कई लोग कहते हैं कि यदि ईश्वर एक है और उसकी शक्ति भी एक है तो संसार में एक जैसी क्रिया देखने को क्यों नहीं मिलती। सूर्य में आग क्यों, चंद्रमा में शीतलता क्यों, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण क्यों और शरीर में चेतना क्यों। यदि शक्ति एक है तो परिणाम अलग अलग क्यों। और यहीं से पूर्व पक्ष निष्कर्ष निकालता है कि ईश्वर की शक्तियां अनेक है, वो अनेक अनेक रूप में कार्य करती है। पहली नजर में तो ये तर्क बहुत ही शक्तिशाली लगता है। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये भ्रम कैसे टूटने वाला है। अब मेरा सवाल, क्या बिजली इलेक्ट्रिसिटी अलग होती है? पंखे में जाए तो हवा देती है, बल्ब में जाए तो लाइट देती है, हीटर में जाए तो गर्माहट देती है, फ्रिज में जाए तो शीतलता देती है। अब मुझे बताइए, क्या बिजली बदल गई? नहीं, बदला क्या है? माध्यम। और यही पूरा रहस्य है। शक्ति एक है, माध्यम बदलने से कार्य बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर की सत्ता भी एक है और ईश्वर की शक्ति भी एक है, लेकिन प्रकृति के तत्व, परमाणुओं की संरचना, अणुओं का गुण, पदार्थ की उपाधियां अलग अलग है, इसलिए परिणाम अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश पानी में अलग दिखाई देता है, दर्पण में अलग दिखाई देता है, मिट्टी पर अलग दिखाई देता है, शीशे पर अलग दिखाई देता है। अगर वही सूर्य की किरण सोलर पैनल पर गिरती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। वही सूर्य की किरण अगर पेड़ों पर गिरती है, फोटोसिंथेसिस के कारण पेड़ों में फल लगते हैं, ऑक्सीजन बनता है, पेड़ ग्रो करते हैं। इधर सूर्य नहीं बदल रहा है तो सिर्फ माध्यम। इसे और ज्यादा गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे साइकिल में एक व्यक्ति पेडल चलाता है, शक्ति का स्रोत माध्यम एक है, लेकिन जब गियर बदलता है तो परिणाम भी बदल जाते हैं। छोटे गियर पर साइकिल तेज चलती है और बड़े गियर पर बल ज्यादा मिलता है। कहीं गति मिलती है, कहीं बल ज्यादा मिलता है, कहीं चढ़ाई आसान हो जाती है। लेकिन विचार करिए, क्या गियर को अलग अलग शक्ति दी जा रही है, अलग अलग ऊर्जा दी जा रही है? नहीं, शक्ति तो वही है जो पेडल से आ रही है, जो एक रफ्तार में चल रहा है, लेकिन गियर के बदलने से उसका माध्यम, उसके कार्य बदल जाते हैं। उसी प्रकार ईश्वर की मूल शक्ति एक है, लेकिन प्रकृति के विभिन्न तत्व, परमाणु, अणु और उनकी संरचना उस शक्ति को अलग अलग प्रकार में व्यक्त करती है। इसलिए कहीं सूर्य में ऊष्मा प्रकट होती है, कहीं पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण, बीज में अंकुरन और शरीर में चेतना। और यही सृष्टि में देखने को मिलता है। ईश्वर ने प्रारंभ में प्रकृति को एक गति दी, एक प्रारंभिक इम्पल्स, और फिर प्रकृति के सूक्ष्म तत्व, परमाणु, अणु और उनके गुण उसी गति को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कहीं तारे बने, कहीं ग्रह बना, कहीं जल बना, कहीं धातुएं बनी, कहीं जीवन बना। इसे और सरलता से समझने के लिए एक डोमिनोज इफेक्ट से समझिए। डोमिनोज इफेक्ट क्या होता है कि एक जैसे प्रारंभिक जो धक्का दिया जाता है, उसके बाद वो दूसरे को गिरता है, उससे तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। तो उसमें क्या है कि जो पहले में ऊर्जा लगाई वो ऊर्जा आगे बढ़ती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि हर डोमिनोज को गिरने के लिए अलग से ऊर्जा लगानी पड़ रही है। ठीक यही सिद्धांत सृष्टि पर भी लागू होता है। अब जरा सोचिए कि हर कार्य के लिए अलग शक्ति मान ली जाए तो ईश्वर में भी विभाजन पैदा हो, लेकिन एक मूल सत्ता से अनेकों कार्य संभव मान लिए जाए, ईश्वर की एकता भी बनी रहती है और संसार की विभिन्नता भी समझ में आ जाती है। अगर आपके इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं।